नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी 2025 का प्रैक्टिस सेट 03, यानी कि जो आपका पेपर 11 फरवरी 2024 में आपका कैंसिल हो गया था किसी कारणवश, उसी की जो आपकी री एग्ज़ाम होने वाला है 27 जुलाई 2025 को। ठीक है, 2025 को उसी का री एग्ज़ाम होने वाला है। उसी से संबंधित मैं आपके 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं 60, जिसमें आपके हिंदी के टॉपिक के लगभग 6 टॉपिक के आते हैं, जैसे विशेषण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, यह ऐसे ही कुछ आपके टॉपिक दिए हुए हैं। उसमें इससे पूर्व में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उससे संबंधित 2013 से लेके 2024 तक सारे मैंने करा दिए हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको उसमें लिंक में दे दिया है। और उसी के साथ मैं बता दूं कि इसकी परीक्षा में लगभग 1 दिन रह गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और पूरा देखने के साथ साथ यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हुए हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें और अपने सहपाठी या मित्रों को शेयर अवश्य कर दें। ओके, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब इसमें विशेषण पूछा है, कौन सा है? अनुमान, आकलन, अनुभूत या अनुक्रम। तो मैं बता दूं कि इसमें आपका जो विशेषण है वह है आपका अनुभूत, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। सी ऑप्शन, यानी कि दिए गए विकल्पों में अनुभूत विशेषण शब्द है। इसका विशेष से मैं बात करूं तो अनुभूति हो जाएगा, और अनुमान का जो विशेषण विशेष हो जाएगा वो अनुमानित हो जाएगा, आकलन का आकलित हो जाएगा, और अनुक्रम की बात करूं तो अनुक्रमिक हो जाएगा। तो विशेषण की बात करूं तो आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? भलाई, विद्वान, विवाद या ज्ञान। कौन सा है? विद्वान। विद्वान क्या है? आपका विशेषण, यानी कि विद्वान शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों की तरह प्रयुक्त है। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट। दिए गए विशेष विशेषण युगों में सही सुमिलित नहीं है। दिन, दैनिक, निर्माण, निर्मित, पतन, पतित, पराजय, परास्त। तो इसका मैं बात करूं, नहीं पूछा है, यानी कि 3 तो आपके एकदम करेक्ट है, लेकिन एक आपका इनकरेक्ट है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा। 3 मित्र एक साथ खाना खा रहे थे। उपर्युक्त वाक्यों में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तीनों किस प्रकार का विशेषण है? अब देखो, जहाँ लगभग 2 या 2 से अधिक लोग आ जाएं तो उसे हम समुदाय कहते हैं, और समुदाय कहते हैं तो इसे विशेषण की बात करें तो आपका समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा, अर्थात 4th का आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा नेक्स्ट। विशेष वह होता है, बताइए क्या होता है? जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। हाँ जी, बिल्कुल, आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट। सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष है। सुनीत, विद्यार्थी, अच्छा या एक, तो कौन सा हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, विद्यार्थी। नेक्स्ट देखिएगा। मेरा लड़का आलसी है, वाक्य में आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? लगभग विशेषण बताना है। विधेय विशेषण है, या विशेष्य विशेषण है, या प्रमाणवाचक विशेषण है, या अनिश्चितवाचक विशेषण है। 7th की बात करूं तो आपका इसके अंतर्गत ए ऑप्शन हो जाएगा, विधेय विशेषण, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8th। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि हम विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं।
8th की बात करूं, राघव परिश्रम लड़का है, ठीक है। प्रयोग नहीं पूछा है तो हाँ बिल्कुल है, इसमें प्रयोग हुआ है। मेरा कुत्ता काला है, तो उसमें मतलब मेरा कुत्ता, ये क्या है आपका एक तरह सर्वनाम है, इसका कुत्ता है कैसा है, काला है, तो यानी कि ये कुत्ते की विशेषता प्रकट कर रहा है कि कुत्ता कैसा है, काला, तो इसमें विशेषण है। वह लेखक है, अब इसने ही बोला है वह लेखक है, तो इसमें आपका विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया का, अरे क्या हुआ है, दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। क्रमवाचक विशेषण, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आपका क्रमवाचक आ जाएगा, ना कि आवर्ती, ना ही निश्चय प्रमाण बोधक विशेषण, या ना ही पूर्ण बोधक विशेषण। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए विशेष से विशेषण युगों में सही सुमिलित नहीं है, जाति जातीय, पुष्टि पुष्टि, पंथ पंथी, निपुणता या निपुण। तो 10 की बात करूं तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, नहीं पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। दुर्गा का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका पर्यायवाची पूछा है, दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इसमें शेष आपके पर्यायवाची हैं। कालिका दुर्गा पर्यायवाची है जी, नारायणी दुर्गा पर्यायवाची है, कल्याणी भी है, लेकिन वेद ही आपका दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेकिन वेद ही किसका पर्यायवाची है, वेद ही आपका सीता का पर्यायवाची, किसका, सीता का पर्यायवाची है, ठीक है, ना कि दुर्गा का। सीता के अन्य पर्यायवाची की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, जनक किशोरी हो जाएगा, जनक तनया हो जाएगा, जानकी हो जाएगा, जनक सुता हो जाएगा और भूमिजा हो जाएगा। जबकि दुर्गा के अन्य पर्यायवाची की बात करूं, देखो कलका, नारायणी, कल्याणी तो हो गए, अन्य बात करूं तो चंडिका, भगवती या महामाया, गौरी, शक्ति, चंडी, भवानी, ये सारे आपके दुर्गा के पर्यायवाची हैं। इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जो वेद ही आपका किसका है, माँ सीता का है। नेक्स्ट, निम्न में से 12 क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है, बताइएगा। है, कुंजर, नाहर, बिटप, बताइएगा। देखो बिटप किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है, अपितु यह वृक्ष का पर्यायवाची है, अर्थात डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। और बिटप के अन्य पर्यायवाची बात करूं तो उसका पेड़ हो जाएगा, पादप हो जाएगा, तरु हो जाएगा, रुख हो जाएगा या दुम्र हो जाएगा। जबकि है किसका है, घोड़ा का है, ठीक है। कुंजर किसका है, हाथी का है, और नाहर किसका है, सिंह का पर्यायवाची है। ये सारे आपके जानवर के हैं, लेकिन बिटप आपका वृक्ष का है, ओके, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा 13, निम्न में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है, पुष्कर, सहकार, नाक, तारापथ। कौन सा नहीं है आपका, सहकार, ये किसका, आकाश का पर्यायवाची नहीं है, शेष आपके ये आकाश के पर्यायवाची हैं, ठीक है। सहकार आम का पर्यायवाची, किसका, आम का, यह किसका है आपका, सहकार आम का पर्यायवाची है, ठीक है। जबकि अन्य आकाश के पर्यायवाची बात करूं तो कौन से हैं, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, पुष्कर, तारापथ, नाक, ये सब किसके हैं, आपके आकाश के पर्यायवाची हैं, ओके। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, यानी कि 3 सुमिलित हैं, 1 नहीं है। 14 की बात करूं, तलवार चंद्रास सही है, जीवा रश्का सही है, कमल पुंडरीक सही है, ब्राह्मण पुरोहित सही नहीं है। देखो पुरोहित जो होता है वो इंद्र का पर्यायवाची है, ना कि ब्राह्मण का, तो इसका आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची की बात करूं तो कौन जाएंगे, शक्र, सुरपति, देवराज, और सबसे अहम इंद्र का पर्यायवाची पूछा जाता है पुरंदर, ठीक है। पुरंदर, देवेश, सुरेश, अमरपति, ये सब किसके हैं, आपके इंद्र के। नेक्स्ट, निम्न में कौन चंद्रमा का पर्याय शब्द नहीं है, चंद्रमा का नहीं पूछे तो नहीं बहुत पूछता है, तो कौन सा नहीं है, निशानाथ है, मयंक भी है, मुकुंद नहीं है, कालानाथ है, नहीं पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। लेकिन मुकुंद किसका पर्यायवाची होता है,
ये श्री कृष्ण का पर्यायवाची होता है, ठीक है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखिएगा उत्पत्ति, इस साइड आइए, 16 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक देवी का पर्यायवाची शब्द है। देवी का पर्यायवाची पूछा है तो कौन सा है, श्री, ठीक है, लक्ष्मीपति नहीं है, अंजने नहीं है, श्यामा नहीं है, अर्थात ए ऑप्शन सही है। श्री लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। इनके अन्य पर्यायवाची की बात करूं तो कौन से आएंगे, इनके कमला, ठीक है, नेक्स्ट बात करूं रमा, ठीक है, और उसके बाद इंदिरा, ये सब किसके हैं, आपके देवी जी के पर्यायवाची हैं। और सबसे अहम बात, सिंधु भी आपका किसका है, देवी का पर्यायवाची है सिंधु। और सुता भी आपका देवी का पर्यायवाची है, सुता, ठीक है। लेकिन लक्ष्मीपति किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मीपति है आपका, मैं बात करूं लक्ष्मीपति किसका पर्यायवाची है, विष्णु का, ये किसका है, विष्णु का। नेक्स्ट उसके बाद अनंजय या अंजनय किसका पर्यायवाची है, ये बहुत पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसका है, हनुमान जी का, ठीक है। और श्यामा की बात करूं तो ये आपका कोयल का पर्यायवाची हो जाएगा, कोयल का, ठीक है। पूछा किसका है, आपका देवी का पूछा है, तो देवी का कौन सा, श्री हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। लोहू रक्त सही है, अयस लोहा सही है, शार्दुल सिंह सही है, लेकिन शोणित मोर नहीं होता, तो यह गलत है, गलत पूछा है, तो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि मोर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, फिर से आ गया, मयूर सिखी सही है, रात्रि भिवावरी सही है, मछली मत्स्य सही है, मगरमच्छ मरकट गलत है, तो अर्थात ये गलत है, सुमिलित नहीं है, तो ये आपका नहीं पूछा गया, तो यह है आपका सही है, ठीक है। मरकट की बात करूं तो मरकट बंदर का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, अतः डी विकल्प गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 19, निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिएगा। दिनांक मिति गलत बताना है हमको, सही है, रात्रि दिवाकर गलत है, अमृत अमिय सही है, सरिता टटनी सही है। गलत युग्म पूछा है तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। मिति दिनांक का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद 19 के बाद आता है 20, निम्नलिखित में से कौन भवरा का पर्यायवाची नहीं है। भवरा का पर्यायवाची नहीं है, अली है, मधुप है, मधुकर है, लेकिन 20 की बात करूं भवरा का ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। भवरा का पर्यायवाची की बात करूं तो ये मदवा नहीं है, ठीक है, मदवा नहीं है। मदवा इंद्र का पर्यायवाची होता है, किसका, इंद्र का, इंद्र का, ओके। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम शब्द है। न्यून, बहु, आधे या शांत। अल्प की मैं बात करूं तो अल्प का विलोम शब्द आपका बहु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 22 देखिएगा, अत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। पूरा, अधूरा, इति या अजल, कौन सा आएगा, इति, अर्थात सी ऑप्शन सही है 22 का। नेक्स्ट 23, अर्पण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। विराग, ग्रह, ग्रहण, विग्रह, तो कौन सा है आपका, ग्रहण है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। 24 देखिएगा, अपकर्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। अपकर्ष का कौन सा है बताइएगा, तो इसका जाएगा उत्कर्ष, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है, शेष आपके इसके यह नहीं है। नेक्स्ट 24 के बाद देखिएगा 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। ये 11 फरवरी 2024 को पूछा गया था, तो इसका मैं बात करूं उत्पत्ति, देखो उत्पत्ति, किसी चीज़ की उत्पत्ति हो रही है तो विनाश होना निश्चित है, तो अर्थात इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट 26 देखिएगा, गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। गुप्त यानी कि गुप्त मुक्त नहीं होगा, शांति नहीं होगा, मुख्य का गौड़ होता है, तो आपका गुप्त का विलोम शब्द प्रकट हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला
गुड़ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं पूछा है तो इसका देखिएगा, अवगुण, दोष, एव या गुणहीन। 27 का गुणहीन हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, करुण का विलोम शब्द निम्न में से कौन से है या कौन सा है? आकरुण, विकर्ण, निठुर या निष्कलंक। 28 की बात करूं तो निष्ठुर हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 29, निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है? नाकामयाब या बदकिस्मत, कामी, ना काबिल। 29 की बात करूं तो सी ऑप्शन सही है, कामी। अगला, उदासीन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रसन्न, खुशकिस्मत, आसक्त या उद्विग्न। 30 की बात करूं तो आपका इसका भी सी ऑप्शन सही है, आसक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? 31 की बात करना है। मुष्टि का किसका है? मुट्ठी का है, तो अर्थात सही है। तो सही, एक मिनट, सही नहीं पूछा है तो मुट्ठी का मुष्टि नहीं होता। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, है ना, और ये होता है, ये होता है, ये होता है, अर्थात तत्सम तद्भव थोड़ा गलत लिखा हुआ है। मुष्टि का देखो मैं बता दूं, ये तो हो जाएगा तत्सम, ये होगा तद्भव, उल्टा लिख दिया है, तो इसलिए इसका गलत पूछा है, नहीं पूछा है, तो आपका ये एकदम ए ऑप्शन सही है। अगला 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शिष्य, सौभाग्य, साग, शीतल। तो 32 की बात करूं तो कौन सा नहीं है? आपका सी ऑप्शन नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 33 पर। देखिएगा, निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? बताइएगा। क्षार, रजनी, सत्य, मेल। तो मेल तद्भव शब्द है, बाकी के आपके अलग हैं। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमिलित है? सुमिलित पूछा है आपका 34 का, तो बताइएगा। होठ के आपके ओष्ठ सुमिलित है। होठ का तो आपका ओष्ठ होता है, ना कि होस्ट होता है। होठ का ओष्ठ हो जाएगा। हींग का आपका हिंगू हो जाएगा। ओके, हथौड़ा का प्रस्तर होता है, इसने बोला है, लेकिन ये भी नहीं होता, तो इसका हथौड़ा का हस्त हो जाता है। ठीक है, और हड्डी का अस्थि, यह आपका सही है, सही पूछा गया है, अर्थात 34 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, 35 की ओर। देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विनीत, वेश, वह, वंश। तत्सम नहीं पूछा है इसमें। ठीक है, बताइएगा। विनीत तत्सम है, वेश है, वंश है, लेकिन वह आपका तत्सम शब्द नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? एक साइड तद्भव है, एक साइड तत्सम है। 36 का आपका डी ऑप्शन सुमिलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? 37 का, तो आपका ये सुमिलित है, ये भी सुमिलित है, ये भी सुमिलित है, लेकिन ये सुमिलित नहीं है, नहीं पूछा है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। अगला 38, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? पड़ोसी नहीं है, निम्न नहीं है, धूल नहीं है, नयन है, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके, अगला, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है 39 में, तो कौन सा है आपका? निमंत्रण नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, तो है, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला 40 का देखिएगा, सुमेलित नहीं है, यानी कि एक साइड तद्भव दिए हैं, एक साइड तत्सम दिए हैं, सुमेलित पूछा है, तो आपका ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये सही है, अर्थात ये सुमेलित नहीं है। छाया का छा नहीं है। यदि छाया का ये नहीं होता तो कौन सा होता है? आप मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं आखिर इसका कौन सा होता है। ठीक है, उल्टा लिखा है, सही लिखा है, जो भी है वो सही बताना आखिर सही कौन सा होगा।
नेक्स्ट 40 के बाद आते हैं 41 पर। 41 देखिएगा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विम की पहचान कीजिएगा। गलत विम बताना है तो इसका डी ऑप्शन गलत है। युद्ध में शहीद हो जाना, यायावर होता है एक स्थान पर टिक ना रहने वाला, प्रष्टव्य पूछने योग्य, या प्रयत्पन्नति जो तत्काल उत्तर दे सके। तो ये सारे के सारे आपके सही हैं, लेकिन इसमें गलत पूछा है तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 42, जिस पर वस्त्र पहना ना गया हो वो क्या कहलाता है? अभ्यस्त नहीं कहलाता, नवीन नहीं कहलाता, अगम नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? अपरहत कहलाता है। अर्थात 42 का सी ऑप्शन सही है। लेकिन जहां पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम, ठीक है। और अपरहत बता ही दिया है मैंने। और उसके बाद किसी काम के बार बार करने का अनुभव वाला वो कहलाता है अभ्यस्त। ओके, अगला, पीछे पीछे चलने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द है, कौन सा है? अनुगामी। बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना आप लोग। और यदि आप नए जुड़े हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दो और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट, सुमिलित नहीं है 44 की, तो जिस रोग का इलाज ना किया जा सके उसे हम यह इलाज कहते हैं। जो छाती के बल चलता हो उसे छतनाक नहीं कहते, अर्थात ये गलत है। तो इसका यानी कि ये नहीं पूछा है, तो ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जो छाती के बल चलता है उसे हम उरग कहते हैं, उरग, उरग। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जिसे खरीद लिया गया हो वाक्यांश के लिए शब्द है, क्या है? कृत। नेक्स्ट, जो गुण दोष का विवेचन करता हो वाक्यांश के लिए शब्द होगा, क्या बताइएगा? बताओ जल्दी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आलोचक। नेक्स्ट, आकांक्षिक वाक्यांश के लिए शब्द वाक्य होगा। 47 की बात करूं तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। 48 देखिएगा, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? 48 वाले को अजर कहते हैं, अजर। जिसे कभी भी बुढ़ापा नहीं आए उसे हम अजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पत्रिका। हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं। नेक्स्ट, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम अशीलवंती कहते हैं, नहीं कहते। 2 बार जन्म लेने वाला उसे द्विज कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें गलत युग्म पूछा है, तो फिर 49 का आपका कौन सा हो जाएगा? आपका जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम कहते हैं अपरिणीति। तो यानी कि बी ऑप्शन गलत है, तो ये सही माना जाएगा। नेक्स्ट, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है, दावानल, जलागम, या वड़वानल, या विष्णानी। तो 50 की बात करूं तो सी ऑप्शन सही है, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, रोग में उत्कृष्ट जिजीविषा थी, गलत लिखे गए शब्दों को सही रूप से छाटे। यहाँ आपका अब शुद्ध वर्तनी में आ गया है। जिजीविषा ऐसे नहीं लिखा जाता, जिजीविषा ये भी गलत है, ये भी गलत है, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जिजीविषा को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जिजीविषा, ठीक है। इसको ऐसे लिखा हुआ है, गलत था। इसको सही रूप में हम इस प्रकार से लिखेंगे, लगभग ऐसे, ये जी छोटी की मात्रा, फिर आपकी बड़ी की मात्रा, फिर ये वी, और फिर ये वाला सा, कुछ इस प्रकार से ये लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी शब्द पूछा है, सर्वोत्तम ऐसे नहीं लिखा था, आदत आएगा। सांसारिक, सांसारिक होता है, गलत है। कीर्ति गलत है, लेकिन स्रोत सही है। तो यानी कि शुद्ध वर्तनी में आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा 53, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। 53, बैल और बकरी घास चरती हैं, गलत है। बैल और बकरी घास चरते हैं, बिल्कुल सही है। शुद्ध पूछा है तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट
54 वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिएगा। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो यानी कि इसमें अशुद्ध करना है। 54 की बात करूं तो किससे आ गई, दशा से आ गई, अर्थात 54 का बी ऑप्शन सही है। यह गलत है, यह भी गलत है, यह भी सही है। यानी कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यानी कि ये तीनों आपके वैसे सही है, लेकिन अशुद्ध वाक्य आपका यही है, दशा से। ओके, यानी कि इसका भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई, शुद्ध वाक्य यह होगा। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? फिर से शुद्ध पूछ लिया है इसमें आपका। वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखो कितना सुंदर दृश्य है, ये गलत है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, वहाँ कितना सुंदर दृश्य होता है, गलत है। वहाँ कितना सुंदर दृश्य है, यानी कि आप कह रहे हो कि पहले वाले में और ये वाले में अंतर क्या है, आप देखिएगा। यानी कि आपका बोला है वहाँ कितना सुंदर दृश्य है, यानी कि विस्मयबोधक वाक्य का उदाहरण है। विस्मयबोधक वाक्य अर्थात ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे हम विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क भी आ गया है, कितना सुंदर दृश्य है, तो ये गलत है। अर्थात इसका शुद्ध पूछा है तो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट 56 देखिएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। शुद्ध रूप पूछा है। भारत में अनेक जाति हैं, गलत है। भारत में अनेकों जाति हैं, ये भी गलत है। भारत में अनेक जाति हैं, करेक्ट है। शुद्ध पूछा है तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा 57। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। 57 की बात करूं, फल बच्चे काटकर खिलाओ, गलत है। शुद्ध पूछा है। बच्चे को फल काटकर खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। देखते हैं इसे थोड़ा संख्या में। बच्चे को फल काटकर खिलाओ। आप कहोगे इसमें और इसमें अंदर क्या है? पहले बोला है बच्चे को काटकर तो निकलेंगे, तो ये गलत आएगा। तो 57 का या काटकर फल बच्चे को खिलाओ, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो शुद्ध पूछा है, इसका आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके 58 देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने की कसरत करता हूँ, गलत है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, सही है। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, गलत है। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, ये भी गलत है। वी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है। अगला, प्रकारांतर में मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, तो इसका बताना सही। तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रकारांतर। ओके, लास्ट ऑप्शन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट। बंदूक एक उपयोगी है, बीच में स्पेस है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करो। किसके लिए उपयोगी है? अस्त्र के लिए, शस्त्र के लिए, रक्षक के लिए या औजार के लिए? देखो शस्त्र रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। शस्त्र जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। अन्य विकल्प असंगत हैं। अस्त्र किसके लिए आता है? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। देखो शस्त्र और अस्त्र में डिफरेंस है। बंदूक क्या है, अपने हाथ में है, तो इसलिए उसे हम शस्त्र कहेंगे। जैसे तलवार आ जाए वो भी, लेकिन जो फेंक के चलाते हैं उसे हम अस्त्र कहते हैं। शस्त्र आपका हाथ में रहे उसे हम क्या कहते हैं? शस्त्र। यहाँ आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका बी ऑप्शन कंप्लीट है, सही है। तो यदि यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य कर देगा, और आप इस चैनल से नए जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब अवश्य कर देगा और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं जल्द आपका लेके आता हूँ पेपर दूसरा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और आप इस पेपर में सभी लोग क्वालिफाई हो। मेरा जो इच्छा है वो आपके सदैव साथ है, और भगवान करे आप जल्द से जल्द आप गवर्नमेंट पोस्ट पर हो। एक बार इसी बात पे हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिख दें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।